डीएमके का ऑफिस आपके सामने आ रहा है, ये देखिए जरा, कारपेट लपेटा जा रहा है, दरिया लपेटी जा रही है डीएमके का ऑफिस। तो ये देखिए जरा, यहाँ जो पूरा कनात और दरी ले आकर सेलिब्रेशन की तैयारी चल रही थी उसको वापस हटाया जा रहा है। मैंने पहले ही कहा था टीवीके के ऑफिस चले जाओ, मैंने अभी अपने टीवीके के ऑफिस अब जाना ही होगा तमाम लोग। और अब आप देख रहे हैं ट्राइपॉड भी जो खाली वहां खड़े हुए हैं, ये बता रहे हैं कि कैमरा शिफ्ट कर गया है, कैमरा शिफ्ट कर गया है, यहां से कर्टेन हट गया है, तंबू भी तंबू भी हटा दिया गया है तंबू उखाड़ा जा रहा है के ऑफिस से। ये देखिए, ये अगर मैं कहूं, अब मैं कह सकता हूं अभी तक के रुझानों में विजय की ये तंबू उखाड़ देने वाली परफॉर्मेंस, ये तंबू उखाड़ परफॉर्मेंस टीवीके की, क्या कमाल का ये आपने फ्रेज निकाला है। ये आपके सामने तस्वीरें देखिए, दरिया सिमट गई, तंबू उखड़ गए डीएमके के दफ्तर में, तंबू हटा दिया गया है, रेड कारपेट हटा दिया गया है। कैमरामैन ऑफ कोर्स सोच रहा है कि क्या करे यार, यहां पर तो कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन देखिए, और अभी यकीन मानिए चेन्नई में मेरा तजुर्बा जो कह रहा है वो सिर्फ दो जगह भीड़ होगी, एक होगी बीच पर, वहां पर जश्न होगा, दूसरा होगा टीवीके के दफ्तर में। विजय कहां है हर कोई जानना चाहता है, और लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जिनको उन्होंने कहा कि एक मेरा वैचारिक विरोधी है और मेरे एक राजनीतिक विरोधी है। डीएमके वैचारिक विरोधी है और राजनीतिक विरोधी एआईएडीएमके है। क्या इनमें से किसी के साथ हाथ आखिर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? क्योंकि उतने नंबर तो चाहिए होंगे जो सरकार बना सके। दिनेश, ये तस्वीरें देख के मैं बता रहा हूं, ये इसको कहते हैं आयरनी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। कैसे डीएमके के दफ्तर से, आप देखिए, आपके आंखों के सामने हो रहा है, आंखों के सामने डीएमके के दफ्तर से एलईडी भी हटने वाली है और डीएमके के दफ्तर से कारपेट भी हट गया है, तंबू भी उखड़ गया है। लेकिन वहां काउंटडाउन किस चीज का चल रहा था? उस एलईडी में किनारे में एक काउंटडाउन चल रहा था, क्या वो काउंटडाउन डीएमके का चल रहा था? नहीं, वो कहा, मुझे तो लग रहा है वो, ये देखिए किस तरीके से, ये बहुत आयरनी है, ये देखिए आप जरा, और यहाँ पे भीड़ खत्म हो चुकी है, लोग हटे हैं। ये ट्राइपॉड खाली है। अच्छा, मैं एक बात समझ गया, कर गया है और तंबू उखाड़ा जा चुका है। जो शामियाना लगाने वाले आते हैं उनको भी पता है कि आखिर हमें पैसा कहां से मिलने वाला है, ये बहुत अच्छे से पता है। आनंद पांडे हमारे संवाददाता लगातार वहां से जानकारी दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें बदल रही हैं और शिफ्ट हो रही हैं। आनंद पांडे फोन पर हैं, लाइव पर नहीं है, इसका मतलब वो भी शिफ्ट कर चुके हैं। आनंद कहां से हैं आप बताइए? ऐसा बिल्कुल पहले अभी शिफ्ट नहीं किया, क्योंकि अभी ये ट्रेन भी है, लिहाजा जो भी ट्रेन आ रहा है उसको हम लोग आनंद तरफ से बस। आनंद, आप इस वक्त कहां की तरफ निकल चुके हैं? தெரியும், புரியுதுங்களா? இன்னைக்கு ஏதோ இன்னைக்கு ஒரு புதுசா யாரோ ஒருத்தர் வந்துட்டாரு, அவர் தூக்கி தலை மேல வச்சுக்கின்னு। आनंद, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आनंद पांडे चेन्नई से हमारे संवाददाता, उनसे लगातार बातचीत करने की कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन लगता है एन रूट अब वो भी टीवीके के दफ्तर की तरफ चल रहे हैं। क्या आपको आवाज आ रही है आनंद? तमिलगा वेत्री कशगम, बहुत सारे लोगों को अभी तक ये फुल फॉर्म याद नहीं था, अब याद हो जाएगा। टीवीके से अब बहुत जल्दी ये याद हो जाने वाला है। अब ये तमिलगा वेत्री कशगम, ये जो 100 मार चुके विजय, ये विजय जो एक तूफान की तरह आए और आंधी की तरह छा गए पूरी तमिलनाडु की राजनीति में। और अब ये कहा जा रहा है कि वो वेस्ट बंगाल हो, लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं आनंद पांडे से, लेकिन लगता है उनको आवाजें नहीं जा रही हैं। आपको आवाज आ रही है क्या आनंद? ये बिल्कुल आवाज आ रही है मुझे। मैं आपको बताऊं कि हम अभी डीएमके दफ्तर में थे, यहाँ पे जो रुझानों को देखा जा रहा है, लेकिन जिस तरह से सेंचुरी मारी है रुझानों में टीवीके में, जाहिर तौर पे अब जो है सब इंटरेस्ट जो है सिर्फ थोड़ा टीवीके की तरफ। और मैं आपको ये बता दूं कि अभी क्योंकि डीएमके के नेता ये कह रहे हैं कि अभी चूंकि डीएमके के नेता ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ अभी रुझान है, लिहाजा इन रुझानों के आधार पे किसी नतीजे पे पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगी। और उनका कहना है कि जो मौजूदा सरकार ने स्टैलिन की अगुवाई में काम किया है तो उस पर जनता मोहर लगाएगी। और जो एक तमिलनाडु में परंपरा रही है कि हर 5 साल में सरकार बदलती है, तो डीएमके का कहना है कि इस बार वो परंपरा टूटेगी। चूँकि हीरो रहे हैं, फिल्मों से आए हैं, तो उनको लेकर फैंस का एक क्रेज़ था, तो हो सकता है कि शुरुआत में लोगों ने उनको वोट किया हो, लेकिन ये उनके पास एक संगठन नहीं था टीवीके के पास। और ऐसे में डीएमके कहना है कि बिना संगठन के आप जो है सत्ता में नहीं आ सकते हैं। वो दौर चला गया जब फिल्मों से नेता आते, फिल्मों से एक्टर्स आते थे और चुनाव लड़ते थे और सीएम बन जाते थे। लेकिन डीएमके को अभी भी ये उम्मीद है कि तमिलनाडु में डीएमके की सरकार रिपीट करेगी और जो स्टैलिन का जो काम है, जो चेहरा है, उस पर जनता ने वोट किया। उनका कहना है कि कुछ दिनों की बात है, कुछ समय की बात है, इसके बाद फिर से जो ट्रेंड्स है उसमें बदलाव नजर आने लगेगा।
लेकिन अब मुझे एक बात बताइए, आप अभी इस वक्त आप 101 टीवी के 101 यहां पर 101 टीवी के, अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं आनंद, एआईएडीएमके की तस्वीरें राइट साइड में हैं, लेकिन लेफ्ट साइड पे आपको डीएमके का दफ्तर जहां पे शामियाना हट रहा है, यहां पर एआईएडीएमके आपके सामने, उनमें जोश है क्योंकि एटलीस्ट वो नंबर 2 पर तो दिखाई दे रहे हैं यहां पर, लेकिन टीवी के 104 पर हो गई है। आनंद, क्या ये कोई जानकारी है, कोई अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रही है कि आखिर अगर नंबर्स नहीं आए तो कैसे सरकार बनाएंगे? जी देखिए, इसकी तैयारी पहले से कर रखी है। हालांकि डीएमके का पहले से ही मानना था कि वो कांग्रेस के साथ इस बार जाने की ज़्यादा इच्छुक नहीं थे, भले वो तमिलनाडु में हो, पुडुचेरी में हो, लेकिन ये आंकड़ों के ऊपर होता है। अगर डीएमके को सफिशिएंट नंबर मिलते हैं और कांग्रेस पार्टी उतनी सीटें जीत लेती है जिससे कि सरकार बन सकती। जी टीवीके ने पहले ही हालांकि ऐलान किया था कि विजय ने कहा था कि वो किसी के साथ चुनाव बाद गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन अगर जनता उनको वोट देती है, जनता का अगर मन है उनको सत्ता में लाने के लिए, और अगर कुछ सीटों की ज़रूरत पड़ती है तो जाहिर तौर पर उनको गठबंधन करना पड़ेगा, भले वो चुनाव से पहले या काउंटिंग के पहले कुछ भी कहते रहे, क्योंकि ये जनता के मैंडेट का अपमान होगा। अगर यहाँ की तमिलनाडु की जनता विजय को सीएम देखना चाहती है, टीवीके को सत्ता में देखना चाहती है, जो टीवीके ने वादे किए हैं यहाँ की युवाओं से, महिलाओं से, यहाँ की जनता से, अगर उसको पूरा करना और जनता उनको अगर वोट देती है और कुछ सीटों की कमी रहती है, और अगर टीवीके समर्थन नहीं लेते हैं बीजेपी या फिर किसी और दूसरे दल का, तो जाहिर तौर पे ये मैंडेट का अपमान होगा, क्योंकि जनता ने उनके वादों पर भरोसा किया है, उनको वोट दिया है। तो जाहिर तौर पे हो सकता है कि टीवीके को अपनी रणनीति, जो ऐलान उन्होंने पहले किया था कि हम किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे, उसको उनको बदलना पड़े, क्योंकि अगर आपको सत्ता में रहना है, सत्ता में आना है, तो आपको सत्ता में आना पड़ेगा, इसके लिए आपको समर्थन लेना पड़ेगा। और जाहिर तौर पर टीवीके के जो पोल मैनेजर, तमिलनाडु का हाल हमने देखा, लेकिन जहां पर चीजें सोचे गई दिशा में जा रही हैं, यूडीएफ आ रहा है, वहां कौन बनेगा सीएम, बड़ा सवाल है। विक्रांत हमारे संवाददाता वहां से जुड़ रहे हैं, इस सवाल का जवाब मिल रहा है क्या आपको विक्रांत? जी देखिए, ये प्रदेश कांग्रेस का दफ्तर है और इसका जो प्रांगण है बाहर का वो खचाखच भरा हुआ है, स्क्रीन बनी हुई है और तमाम कार्यकर्ता यहाँ पहुँच चुके हैं और उनको अब ये उम्मीद जग गई है कि केरल में 10 सालों बाद कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ की सरकार बनने वाली है। और दिलचस्प तस्वीरें ये हैं कि केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं, सांसद हैं, केरल से ही आते हैं, उनके कटआउट यहाँ पर लगे हुए हैं, तमाम लोग कटआउट लेकर के आ गए हैं। तो सीएम कौन बनेगा विक्रांत, किसका नाम गूंज रहा है? तो कुछ हाथों में वीडी सतीशन के भी, जो कि विधायक दल के नेता थे, विपक्ष के नेता थे, उनके कटआउट भी हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बहुमत की उम्मीद जग रही है कांग्रेस की, वैसे वैसे मुख्यमंत्री के लिए दावेदारी भी दिखाई पड़ रही है। जी नहीं तो दावेदारी क्या वीडी सतीशन की ज्यादा दिखाई दे रही है? सवाल दोहराएंगे? वीडी सतीशन ही ज्यादा बड़े दावेदार हैं क्या सीएमशिप के लिए? देखिए, जो कांग्रेस की परंपरा है उसमें विधायकों से राय लेकर कांग्रेस आलाकमान फैसला करेगा। जहां तक केसी वेणुगोपाल की बात है तो वो संगठन महासचिव हैं, राहुल गांधी के खासे करीबी हैं, केरल से आते हैं और उन्होंने बागियों को बैठाने में बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन राहुल गांधी के जो भी काम है, चाहे वो संगठन के हों, चाहे वो राज्यों को मैनेज करने के हों, चाहे वो संसद के भीतर के हों, वो राहुल गांधी के ब्लू आइड बॉय हैं, राइट हैंड मैन हैं। तो क्या राहुल गांधी उनको रिलीव करना चाहेंगे? वहीं वीडी सतीशन ने लगातार 5 साल विपक्ष के नेता के तौर पर संघर्ष किया है। तो एक तरफ ये कहा जा रहा है कि उनका बड़ा योगदान है, सरकार अगर वापसी आती है, वापस मिलती है सत्ता कांग्रेस को 10 सालों के बाद। और तीसरे अहम नेता रमेश चेन्नीथल्ला। तो अब ऐसे में जो मुझे लगता है, जो कांग्रेस की परंपरा है कि विधायक रमेश चेन्नीथल्ला, केसी वेणुगोपाल और वीडी सतीशन, इनमें से कोई नाम हो सकता है? विक्रांत की बातों से अगर आप इशारा पकड़ते हैं तो सोहम चक्रवर्ती करीमपुर से आगे चल रहे हैं, यहां पर श्रेया पांडे, मानिक तल्ला टीएमसी आगे चल रहे हैं, रुद्रनील घोष शिवपुर से आगे चल रहे हैं। दिनेश जी, और ये असल में आनंद तभी है जब आप इसके साथ बताएं। तो आपने जो बताया वो तूफान की तरफ, एक बार मैं तूफानगंज फिर ले चलता हूं। शिवशंकर पॉल पीछे चल रहे हैं, यहां सोहम चक्रवर्ती टीएमसी के करीमपुर से आगे, और ये स्टार्स के बारे में हम आपको बता रहे हैं। राज चक्रवर्ती बैरकपुर से आगे चल रहे हैं, यहां आप जरा इधर आ जाइए। टीएमसी की श्रेया पांडे मानिक तल्ला से आगे चल रही हैं,
बीजेपी के रुद्रनील घोष शिवपुर से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के ही हिरणमय चट्टोपाध्याय श्यामपुर से आगे चल रहे हैं। सायंतिका बनर्जी टीएमसी की बारानगर से पीछे चल रही हैं। टीएमसी की अदिति मुंशी राजरहाट गोपालपुर से आगे चल रही हैं। टीएमसी के इंद्रनील सेन चंदन नगर से आगे चल रहे हैं। ये सारे टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के वो चेहरे हैं जो पर्दे पर, रुपहले पर्दे पर भी दिखाई देते हैं, छोटे या बड़े, और वहां के स्टार्स हैं। इनमें से कुछ सिंगर्स भी हैं। अरुंधति मैत्रा सोनारपुर दक्षिण से पीछे, और जाहिर है ये पर्दे की द्रौपदी जो है वो इनको हरा रही हैं। और विदेश रंजन बोस टीएमसी सप्तग्राम आगे चल रहे हैं। पापिया अधिकारी टॉलीगंज से भारतीय जनता पार्टी का ये चेहरा पीछे चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अशोक डिंडा ये यहाँ आगे चल रहे हैं। लगता है ये विकेट लेंगे, नहीं लेंगे ये, लेकिन यहाँ पर एक नाम क्रिकेटर भी हैं और एक नाम मिसिंग है, वो है रूपा गांगुली का, वो भी आगे चल रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया ना, ये देखिए जरा, ये सोनारपुर दक्षिण अरुंधति मैत्रा पीछे चल रहे हैं, तो इन अ वे हैंड्स प्रूफ ठीक है यहाँ पर। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, बंगाल में बीजेपी इज इंचिंग क्लोजर टू मेजॉरिटी, इंचिंग क्लोजर। अभी तक के रुझान में 142, टीएमसी 120। इंटरेस्टिंग बात है तमिलनाडु, वहां पर 118 है द मैजिकल नंबर, और तमिलनाडु में इस वक्त 102 या लास्ट काउंट जो हम देख रहे थे टीवी के, लगता है आपको टीवी के अपने दम पर 118 भी पहुंच जाएगी? अभी तक तो कुछ कह नहीं सकते, ये आंधी है। टीवी के 104 तक तो पहुंच गई है। 14 सीटें और उनको चाहिए, लेकिन ममता के साथ ममता की कैबिनेट देखना जरूरी है, क्योंकि ममता बनर्जी ने 74 एमएलए का टिकट काटा, 15 की जो सीट है उसको चेंज की, और ये देखिए शुभेंदु अधिकारी गोल मारते हुए यहां पर। खैर इंटरेस्टिंग है। 143 बंगाल, क्योंकि बंगाल में आपको देखा है आपने फुटबॉल कितना वहां पर एक क्रेज है उसका, और मोहन बगान वर्सेस ईस्ट बंगाल। जब हम इसको देख रहे हैं, एक सेकंड इसको जरा, ये अगर ये रीप्ले होता है तो हम दोबारा देखेंगे। जैसे ही दादा फुटबॉल को मारते हैं, आप देखिए ये ऊपर जाके पोल से टकरा रही है, पीछे स्टेडियम में गई है। अरे ये नेट फाड़ के बाहर निकल गई नेट फाड़ के बाहर चली गई है। ये गोल बहुत जबरदस्त मारा है। ओहो, ये 119, और यहां पर भी अब देखिए, ये आपके सामने इंटरेस्टिंग है। ये है भवानीपुर, ममता दीदी आगे चल रही है, शुभेंदु जी हैं वो पीछे चल रहे हैं। कोलकाता पोर्ट, ये फिराद हकीम आगे चल रहे हैं, और बीजेपी के राकेश सिंह पीछे चल रहे हैं। टीएमसी यहां पर नंदीग्राम की अगर बात की जाए, डेफिनेटली शुभेंदु अधिकारी आप ये अगर कहा जाए काफी फेवरेट थे, और वो आगे भी चल रहे हैं। माता भंगा अगर उसकी बात की जाए तो बीजेपी के निश्चित प्रमाणित वो आगे चल रहे हैं। दिनेश सबलू बर्मन उनके मुख्य प्रतिद्वंदी हैं जो कि पीछे चल रहे हैं। अब जरा इधर आ जाइए, ज्योतिप्रिय मलिक हैं टीएमसी के, ये आगे चल रहे हैं। हाबरा का मुकाबला हम बता रहे हैं। देवदास मंडल पीछे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। अब नोआपाड़ा आ जाइए, ये बहुत अर्जुन सिंह कई बार टीएमसी भारतीय जनता पार्टी कर चुके हैं, अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में है, आगे चल रहे हैं। और टीएमसी के त्रिनाकुर भट्टाचार्य पीछे चल रहे हैं। बेलेघाटा में कुणाल कुमार घोष टीएमसी के पीछे चल रहे हैं, बढ़त बनाई हुई है पार्थ चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी के। और इधर सोनारपुर दक्षिण वही मुकाबला जिसके बारे में बार बार बात होती है। अरुंधति मैत्रा टीएमसी की पीछे चल रही हैं, और रूपा गांगुली भारतीय जनता पार्टी की आगे चल रही है। बड़े चेहरों का गणित बंगाल में क्या कह रहा है? उधर 143 पर भारतीय जनता पार्टी रुझानों में लगातार आगे, 119 पर टीएमसी आगे। पूर्वी मेदिनीपुर, वहां पर बीजेपी 11 पे आगे चल रही है। 9 24 परगना, बीजेपी 17, टीएमसी 14। ये देखिए जरा, बांकुड़ा बीजेपी 10, टीएमसी 2। बड़ी कांटे की टक्कर है वाकई में। नीचे अगर आप देखें आंकड़ा 119 और 143। हावड़ा बीजेपी 5, टीएमसी 11। ये बड़ी खबर आपके सामने। कोलकाता बीजेपी 4, टीएमसी 7। ये आपके सामने है। और मेरी नजर बार बार इस ब्रेकिंग के अलावा एक और खबर पर है, और वो है आपके बगल में असम। देखिए बीजेपी 95 असम में। आप यहां पर भी देखिए, नॉर्थ 24 परगना और पूर्वी मेदिनीपुर में भारतीय जनता पार्टी की इतनी ज्यादा बढ़त, और ये तो स्ट्रॉन्ग होल्ड इलाके माने जाते रहे टीएमसी के, यहां से इतनी ज्यादा बढ़त, तो फिर आप समझ लीजिए कि वो हाईलैंड्स का इलाका हो, बॉर्डर का इलाका है, ऊपर हिल्स वाला इलाका हो, वहां कितना ज्यादा बढ़त भारतीय जनता पार्टी बना रही हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है ये हालात, ये सब देख के अब फोकस दो जगह पर होने वाला है। एक बीजेपी का दफ्तर और दूसरा
टीवीके का दफ्तर। ये दो जगह फोकस आपको दिखाएगा। हाँ, केरल में कांग्रेस दफ्तर भी, अगर वहां की बात की जाए, जहां पर काफी एक्शन इस वक्त हमारे सहयोगी बता रहे हैं। लेकिन इस वक्त आपके सामने एक बार तमिलनाडु का आंकड़ा दिखाइए। रवि दत्ता हमारे साथ है। दिनेश, रवि दत्ता हमारे साथ पश्चिम बंगाल का हालात, इस समय की स्थितियां लेकर जुड़ गए हैं। वहां क्या क्या आप ऐसा देख रहे हैं जो आपको लगता है सिग्निफिकेंट है और हमारे दर्शकों को बताना चाहिए? रविशंकर। देखिए, सबसे पहले तो मैं भवानीपुर का बात कहूंगा। भवानीपुर में ममता बनर्जी फर्स्ट राउंड के बाद करीब 2000 वोट से लीड कर रहा है। सेकेंड राउंड का जो काउंटिंग है वो खत्म हो चुकी है, उसका अभी सेग्रीगेशन चल रहा है और थर्ड राउंड का ईवीएम खुला जा चुका है। वैसे अगर इस बार पश्चिम बंगाल का ट्रेंड देखें, मैं शुरू से ये कह रहा था कि पश्चिम बंगाल में जैसे हर बार दिखाई गया है डिसाइसिव एक नतीजे पे आने वाले हैं पश्चिम बंगाल के वोट की रिजल्ट्स, वो अभी तक नहीं दिख रहे। आप अगर देखेंगे तो टफ कॉन्टेस्ट चल रहा है। जैसे नॉर्थ बंगाल में अगर आप देखेंगे, वहां पे भी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी नेक टू नेक फाइट है। साउथ बंगाल में भी आप देखेंगे जो श्योर शॉट तृणमूल के सीट्स है, वहां पे भी नेक टू नेक फाइट हो रही है। नंदीग्राम में जैसे पहले राउंड के बाद शुभेंदु अधिकारी आगे है, भवानीपुर में ममता बनर्जी आगे है। जो ट्रेंड्स दिखाई दे रहा है वो ट्रेंड से साफ हो रहा है कि कौन यहाँ पे सत्ता में आ सकते हैं। अभी पहला 2-3 राउंड के बाद है क्या? बाकी चीजें तो लगभग वैसी जा रही हैं। जिन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत थी वहां और मजबूत हुई है पिछले चुनावों के कंपैरिजन में। लेकिन खास तौर से ये जो बॉर्डरिंग इलाका है, नदिया का इलाका, ये नॉर्थ और साउथ 24 परगना वाला इलाका, यहां क्या भारतीय जनता पार्टी आगे जा रही है? कुमार कुंदन भी हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, उनके पास जाएंगे, लेकिन पहले आपसे जवाब ले लूं। मैंने पहले ही कहा था कि एसआईआर का जो इफेक्ट है वो भी सामने आपको दिखाई देगा और पोलराइजेशन जो है वो भी सामने दिखाई देगा। बॉर्डर वाली स्टेट्स में जो हिंदू वोटर्स है वो बीजेपी के लिए वोट कर रहे हैं और बाकी के जो वोटर्स है वो जो एसआईआर के मारे हैं या तो संख्या लघु वोट है वो तृणमूल के पक्ष में जा रहा है। अब इसमें ये रेस में कौन आगे जाएगा, कौन आखिरकार सबसे आखिर मुस्कुराहट किसकी होगी, ये अभी कहने के लिए समय है। अभी इतना जल्दी इसको कहना मुश्किल है।